हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो विटिलिगो वाले पेशेंट होते हैं, जिनके शरीर में पूरे दाग हो जाते हैं, वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं। उनको ठीक करने के लिए हम उनके डाइट में क्या शामिल कर सकते हैं, उनको खाने के लिए क्या सलाह दे सकते हैं। ये जो विटिलिगो होता है ये क्या होता है और उसके लिए क्या क्या खा सकते हैं जिससे विटिलिगो ठीक हो, आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। विटिलिगो क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। विटिलिगो एक प्रकार का धब्बा टाइप का व्हाइट कलर का पैचेस होता है। स्किन में देखेंगे आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं गाँव में, शहरों में, जिनके पूरे स्किन में, कहीं स्किन के थोड़े से पार्ट में, जैसे कि हाथ में या तो गाल में या तो गले में, ऐसे सफेद कलर का पैचेस बना रहता है। वो सफेद कलर का जो पैचेस होता है वो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से होता है। मतलब आपके शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है, वो अपना सही ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। उसके ठीक तरीके से काम नहीं करने की वजह से जो मेलानिन का प्रोडक्शन होना होता है, जो हमारे स्किन के ग्लोइंग के लिए, स्किन के टेक्सचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मेलानिन का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं होता, जो कि आपके हाइपर पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब व्हाइट पैचेस आपके पूरे स्किन में और ओवरऑल बॉडी में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं कि ऐसा तो उसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम इसके जो प्रोडक्शन है, मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे जो व्हाइट पैचेस है वो दिखना कम हो जाए और उसके धब्बे पड़ना कम हो जाए। तो पहला तरीका है जो व्हाइट पैचेस को ठीक करने का कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स रिच वाले फूड खाएंगे। मतलब ऐसे भोजन जिसमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या करता है कि आपका ऑक्सीडेशन रिडक्टेस होने नहीं देता है, जिसकी वजह से आपके स्किन में जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो अच्छी तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट फूड्स हैं, उनमें सबसे पहले आपके आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो हरी साग सब्जियां हैं उनको आप खा सकते हो। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में स्पेशली आप बेरीज खा सकते हैं, व्हाइट बेरी हो गया, चेरीज हो गया, इन सबको आप डाइट में ले सकते हैं। जिंजर हो गया, अदरक, इसको आप अपने डाइट में ले सकते हैं। इसका जूस आप पी सकते हैं, जिससे आपको इजीली इसका ठीक होने में मदद करेगा। दूसरा है आप गाजर ले सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं। गाजर का जूस डेली अगर 1 गिलास आप पीते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ रहता है। मतलब आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग और मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। दूसरा है आप अपने डाइट्स में नट्स और सीड्स यूज कर सकते हैं। नट्स मतलब जो मूंगफली हो गया वो खा सकते हैं, वॉलनट खा सकते हैं, सनफ्लावर का सीड्स आप अपने खाने में ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड अपने खाने में आप ले सकते हैं। और उसके बाद और डाइट्स है जैसे कि हर्ब्स और टीज। तो जो कुछ मसाले होते हैं, जैसे यूज करते हैं हम हल्दी का पानी पी सकते हैं आप सुबह सुबह, जिससे भी आपकी स्किन को इम्प्रूवमेंट मिलेगा और ये जो विटिलिगो से दूर होने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप हल्दी के साथ साथ आप अदरक भी, उसका जूस मिक्स करके आप उसमें पी सकते हैं, जिससे स्किन में इम्प्रूवमेंट बहुत ही जल्दी होगा। और है जैसे कई लोग ग्रीन टी पीना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ग्रीन टी भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे स्किन का कंडीशन बहुत ही अच्छे से इंप्रूव होगा और जो मेलानिन का प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से जो विटिलिगो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है आपका कि आप अपने डाइट में कॉपर से भरा हुआ चीज खाएंगे, ऐसे पदार्थ, ऐसे फूड्स खाएंगे जिसमें कॉपर की मात्रा सबसे ज्यादा हो। कॉपर एक धातु होता है जो आपके स्किन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कॉपर आपके सबसे ज्यादा मात्रा में दाल हो गए, आप जो घर में दाल खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। शेलफिश जो होता है, जो फिश की प्रजाति होती है वो खा सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो शेलफिश खा सकते हैं। और साथ में जो काजू हो गया, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कॉपर की धातु प्रेजेंट रहती है। ये कॉपर जो रहता है आपके स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तीसरा कंडीशन है कि आप अपने खाने में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन B12 और फॉलेट का डाइट लेंगे। फॉलिक एसिड वगैरह होता है, इनको आप अपने डाइट में सबसे ज्यादा शामिल करेंगे। ये माना गया है कि जो विटामिन B12 होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में नॉन वेजिटेरियन फूड में ही पाया जाता है। नॉन वेजिटेरियन फूड जो लोग खाते हैं उनके लिए जो एग हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन B12 की पूर्ति होती है। तो इससे आपकी स्किन की कंडीशन इंप्रूव होगी। दूसरा है फॉलेट जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रीनी लीफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है, हरे साग सब्जी पत्तियों में पाया जाता है, जैसे कि आपके पालक हो गया और सबसे ज्यादा मोरिंगा हो गया, मुनगा बोला जाता है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में फॉलेट पाया जाता है। और बहुत सारे साग सब्जियां जैसे कि हरे साग सब्जियां, पत्ता गोभी हो गया, इनमें फॉलेट पाया जाता है। तो ये सारी चीज को आपको कंज्यूम करना चाहिए, जिससे आपके स्किन की कंडीशन इंप्रूव होगी। उसके बाद है
ओमेगा 3 से भरा हुआ फूड, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये तो सबसे ज्यादा मात्रा में फिश में पाया जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो खाते हैं उनमें सबसे ज्यादा ओमेगा 3 का मात्रा पाया जाता है। ये जो ओमेगा 3 होगा जिसको आप खाएंगे तो ओमेगा 3 खाने से आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो कमजोर हो गया है उसको ये बढ़ाएगा, और बढ़ाने के साथ साथ आपका जो स्किन का कंडीशन है, स्किन का हेल्थ है उसको भी इंप्रूव करेगा। ओमेगा 3 तो सबसे ज्यादा मात्रा में फिश की हर प्रजाति में पाई जाती है। शेल फिश हो गया और जितने भी प्रकार के फिश हैं इन सब में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और अगर आप ओमेगा 3 फिश के थ्रू नहीं खाना चाहेंगे तो ओमेगा 3 के कुछ कंपाउंड जैसे कि फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड हो गया, वॉलनट्स हो गया, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। वॉलनट जो होता है उसको आप भिगो के उसको खा सकते हैं। उसको भिगा हुआ वॉलनट को खाएंगे तो ज्यादा ही उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रिच प्रोडक्ट आपको मिलेगा खाने का, जिससे आपका स्किन बहुत ही जल्दी इंप्रूव होगा। उसके बाद है जो विटिलिगो वाले पेशेंट है उनमें कुछ फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे फूड्स भी हैं जो उनके विटिलिगो की कंडीशन को दाग धब्बा को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। जैसे कि किन्हीं लोगों को विटामिन सी से युक्त फूड को खाना नहीं चाहिए, जैसे कि लेमन हो गया, नींबू हो गया या ऑरेंज हो गया या फिर संतरा मौसम्बी, जितने भी विटामिन सी से रिच फूड है जैसे कि आंवला हो गया, क्योंकि ये जो फूड्स है कई बार उनके स्किन की जो विटिलिगो वाली जो कंडीशन है धब्बा उसको बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार करते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। और साथ में साथ उनको स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसे स्पाइसी फूड जैसे कि सबसे ज्यादा मात्रा में रेड चिली हो गया और सबसे ज्यादा मात्रा में मसाले हो गए, इन सब चीज को अवॉइड करना चाहिए। इन सब चीज से उनकी विटिलिगो वाली कंडीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ती है, धब्बे होना और ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हेल्दी गट और इम्यूनिटी सिस्टम। आप अपने गट को, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको हेल्दी रखेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्दी रखेंगे तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि आप अपने खाने में गट इंप्रूविंग बैक्टीरिया बढ़ा सकते हैं, जैसे कि वो सबसे ज्यादा मात्रा में दही में होता है। दही खाएंगे तो जो गट इंप्रूविंग बैक्टीरिया, जो पॉजिटिव और हेल्दी बैक्टीरिया जो आपकी आंतों को सही रखते हैं, ये इंप्रूव होगा और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी इंप्रूव होगी, जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं और ये धीरे धीरे कंडीशन रिड्यूस होगा। दूसरी बात है आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को विटामिन D3 कंज्यूम करके भी ठीक कर सकते हैं। विटामिन D3 सबसे ज्यादा मात्रा में आपके अंडों में पाया जाता है और भी उससे ज्यादा मात्रा में सूर्य की किरणों में पाया जाता है। तो आपको सुबह सुबह उठ करके कम से कम अपने बॉडी में 15 से 20 मिनट सूर्य की किरणें पड़नी चाहिए। सुबह मतलब जो सुबह के 8 बजे तक की जो सूर्य की किरणें होती है वही आपके शरीर के लिए सही है, क्योंकि उसके बाद की जो सूर्य की किरणें हैं उनमें यूवी रेस सबसे ज्यादा पाया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रेस, जो कि आपके स्किन के कंडीशन को डिक्रीज करता है और पूरा आपके स्किन में और भी डिसऑर्डर्स भरने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको विटामिन D3 लेना है तो जल्दी अर्ली मॉर्निंग हो उठ करके आप विटामिन D3 सन के थ्रू लीजिए, अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कराइए, जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके बोन के हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है आपको हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड मतलब आपके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी होती है तो हमारा स्किन डल होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे स्किन के जो टेक्सचर है, मॉइस्चर है, सब खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर टेक्सचर मॉइस्चर सब खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑलरेडी आपकी जो स्किन की कंडीशन है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। तो एटलीस्ट आपको 8 से 10 ग्लास पानी दिन भर में आपको पीना, जिससे आपका स्किन इंप्रूव रहे और हेल्दी दिखे। नेक्स्ट कंडीशन है लिमिट करना है और अवॉइड करना है कुछ ऐसे फूड जो कि आपके स्किन के कंडीशन को और खराब करने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब आपको और वो दाग धब्बे पड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, विटिलिगो जैसे बीमारी को बढ़ाते हैं। तो ऐसे फूड्स में है जो ऐसे पदार्थ, ऐसे फूड जो कलरेबल होता है। कलरेबल मतलब आर्टिफिशियल कलर चढ़ा हुआ फूड। आर्टिफिशियल कलर फूड्स में जैसे कि आप कुछ फूड्स खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कलर रहता है, ऑरेंज कलर, रेड कलर, वो कलर वाले फूड अल्टीमेटली आपके स्किन में जाके डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा कंडीशन है आपको अल्कोहल, शराब जैसे पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसको ओवर इंटेक करोगे, ज्यादा मात्रा में पियोगे तो वो आपके लीवर के साथ साथ आपके स्किन को भी डैमेज करना पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप अपने विटिलिगो जैसे कंडीशन को, दाग धब्बे वाली कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।